हेलो बच्चों, जेटी एकेडमी में आप लोग का स्वागत है। तो प्यारे बच्चों, आप लोग हष्ट पुष्ट तंदुरुस्त होंगे और आप लोग बिल्कुल मन लगा के पढ़ाई कीजिए बाबू। अब टाइम कम है, ठीक है, और टाइम कम होने के अनुसार मैं वैसे क्वेश्चन लेके आया हूँ डिफरेंशिएशन का, है ना, अवकलन का ऑब्जेक्टिव, जो आपके एग्जाम में हूबहू आने वाला है। तो प्यारे बच्चों, हो जाइए तैयार, है ना। अब एकदम रन नहीं, महासंग्राम होगा। और वैसे क्वेश्चन हम लेके आए हैं जो 110% आपके बोर्डवा के एग्जाम में पूछा जाएगा बाबू। बात समझ में आ रही है? इसलिए टेंशन नहीं लीजिए। अब लाइव क्लास भी रेगुलर चलेगा, टेंशन नहीं है। थोड़ा मैं नहीं था बिहार में, कहीं चला गया था, ठीक है, तो उसके कारण जो है क्लास थोड़ा डिस्टर्ब हो गई, टेंशन नहीं है। और ठंड भी काफी पड़ रही है, काफी शीत गिर रही है, और आप लोग ठंड से परहेज करके पढ़ करें, क्योंकि ठंड से बचे, है ना, और पढ़ाई पर कंटिन्यू फोकस कर रहे हैं। ठंडी में तो पढ़ाई में बेहतरीन मजा आता है पढ़ाई करने में, ठीक है। तो चलिए प्यारे बच्चों, मैं क्वेश्चन पे चलता हूं, है ना, डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन हम स्टार्ट करने वाले हैं प्यारे बच्चों, डिफरेंशिएशन अवकलन। जो कैलकुलस आप लोग को बता दें कि कैलकुलस दिल होता है, दिल क्या होता है बोरे, दिल। कैलकुलस को बेहतरीन ढंग से पढ़िए और आप एक न एक दिन कामयाबी, अच्छा से अच्छा मैथमेटिक्स में नंबर, ऑल सब्जेक्ट में अच्छा से अच्छा नंबर आएगा, उसके लिए टेंशन नहीं है। बात समझ में आ रही है? बिल्कुल सब पढ़ाई पे बिल्कुल फोकस कीजिए और अच्छा से अच्छा बिल्कुल आगे बढ़िए, ठीक है। तो चलते हैं आगे, चलिए ध्यान दीजिएगा। तो देखिए बाबू रे, पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन देखिए बहुत हेवी क्वेश्चन। देखिए आप को एक चीज बता दें कि मैथ में जो होता है ना, 99% फार्मूला आप लोग को पूछा जाता है, ठीक है। आप लोग पढ़ाई कीजिए, पढ़ाई नहीं कीजिएगा तो लास्ट में क्या कीजिएगा भाई, किसी मोबाइल शॉप पर में जाके ना, वहां 10-12 हजार रुपया, है ना, उसी पे अपना जो है जॉब कीजिएगा। तो उससे क्या होने वाला है जी? कुछ होने वाला है? कुछ नहीं होने वाला है। इसलिए पढ़ाई पे फोकस कीजिए। अगर थोड़ा रोजगार नहीं मिलेगा तो कम से कम तुम्हारा कलम मजबूत रहेगा, तो कुछ न कुछ करके आगे बढ़ जाओगे, ठीक है, आगे से आगे कर जाओगे। बात समझ में आ रही है? इसके लिए टेंशन नहीं है बाबू, ठीक है। तो चलिए हम चलते हैं आगे की ओर। आप लोग ध्यान दीजिए, ध्यानवा यहाँ दीजिएगा तभी आपसे बनेगा, नहीं ध्यान दीजिएगा नहीं बनेगा, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो आप लोग बताइए कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट डी इंटू डिफरेंशिएशन है, डी इंटू एक्स पे पावर एन का जो फार्मूला हो जाएगा, क्या हो जाएगा रे? क्या हो जाएगा बाबू? डी, इसका जो फार्मूला हो जाएगा ए हो जाएगा, है ना, ए, ऑप्शन ए। क्या होगा? एन एक्स एन माइनस 1, ये हो गया इसका आंसर। बात समझ में आ रही है? लड़कियां लोग ध्यान दीजिए बाबू, अगर नहीं बबनी पढ़ोगी तो क्या करोगी? कुछ नहीं करोगी, अपना जो है समझोगी। एग्जाम बहुत करीब है और मैथमेटिक्स का स्टूडेंट काफी दिमाग का तेज होता है बाबू। और पढ़ाई कीजिए आप, आगे से अच्छा मतलब आगे बढ़िए, बहुत ही अच्छा होगा लाइफ में, है ना। बस एक काम से दूर रहिएगा, ठीक है, ये प्यार मोहब्बत इश्क जो होती है, इससे दूर रहिएगा, लाइफ बन जाएगा, ठीक है। अगर इसमें पड़ गए बाबू, अगर इसमें पड़ गए तो भविष्य खराब हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो इसलिए मैथमेटिक्स के जितने स्टूडेंट है ज्यादातर इसमें दिलचस्पी रखते हैं बाबू, ये सब कुछ नहीं है। बात समझे? तू गई तो गई, जा तोरा से अच्छा ला के खड़ा हो जाते, समझे? बात यहाँ ध्यान दीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। डी इंटू एक्स बटे डी एक्स, डी एक्स बटे डी एक्स, एक्स अलग है, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा बोले? थोड़ा कमेंट करके कमेंट में बताओ। एक्स का जो किसी भी एक्स का जो डिफरेंशिएशन होगा इसका 1 होगा। क्या होगा बाबू? 1। इसका करेक्ट आंसर हो गया ए हो गया। बात समझ में आ रही है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ई पे पावर एक्स डी इंटू ई पे पावर एक्स बटे डी एक्स, इसका डिफरेंशिएशन क्या हो सकता है? तो इसका जो डिफरेंशिएशन होगा बाबू, ई पे पावर एक्स ही होगा। क्या होगा बाबू? ई पे पावर एक्स। तो यही हो गया इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि ए पे पावर एक्स बटे डी एक्स, ए पे पावर एक्स बटे डी एक्स, तो ए पे पावर एक्स क्या हो जाएगा? 4 नंबर क्वेश्चन है ना, सारा फॉर्मूला से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है, आप बिल्कुल ध्यान दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो ए पे पावर एक्स जो है वो, अरे इसका डिफरेंशिएशन हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा?
तो ए पे पावर एक्स है तो ए पे पावर एक्स लिख दीजिए, ओकरा बाद लॉग लगा दीजिए, उसके बाद बेस में देखिए ए लिख दीजिए, ये तो आंसर हो गया। लेकिन ए पे पावर एक्स ये जो है वो पावर कहलाता है, क्या कहलाता है? पावर। और नीचे वाला जो है बाबू वो बेस कहलाता है, जिसको हम कहते हैं आधार। क्या कहते हैं बाबू? आधार, है ना। बहुत ठंडा है, अब देखिए ठंडी में ही असल तैयारी होती है एग्जाम की, बिल्कुल बेहतरीन तरीका से ठंडी में आप एग्जाम में तैयारी करेंगे 110%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डी किसी भी कांस्टेंट का, है ना, किसी भी कांस्टेंट किसी भी अचर, तो अचर आप लोग ये सब पढ़े होंगे 10th में, ठीक है। तो किसी भी कांस्टेंट का कोई जो डिफरेंशिएशन होगा वो क्या होगा बताइए, आप लोग बिल्कुल बताइए। क्वेश्चन नंबर 5 है कि किसी भी डिफरेंशिएशन का जो है किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या हो सकता है, तो किसी भी कांस्टेंट का जो डिफरेंशिएशन होगा बाबू क्या होगा? जीरो होगा। क्या होगा रे? जीरो होगा ना, तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर जीरो हो गया। क्या हो गया? कोई भी कांस्टेंट हो, है ना, कांस्टेंट में क्या आता है वो एक्स वाई जो भी है, कुछ भी कांस्टेंट रहे उसका जीरो ही आएगा। बात समझ में आ रही है? बिल्कुल जीरो ही आएगा, उसके लिए टेंशन नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, बहुत अच्छा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 भी। तो आप लोग कमेंट में जल्दी से यहाँ इसका डिफरेंशिएशन साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा जल्दी बताइए। क्वेश्चन नंबर 6 साइन एक्स का डिफरेंशिएशन cos x होगा। क्या होगा? cos x। बात समझ में आई है? ये सब फार्मूला का महामारी है, बात समझ में आ रही है। और थोड़ा एक खुशखबरी जरूर बताएंगे बाबू, आप लोग के ही सपोर्ट से, आप लोग के ही सारे मतलब आप लोग के ही सपोर्ट से, आप लोग ने जैसे जैसे सपोर्ट किया, मैंने मेहनत, हम लोग बीती मेहनत किया और आगे बढ़ा, और आज जाके चैनल जो है नहीं बताएंगे, अभी बाद में बताएंगे, ठीक है। तो इसलिए ये हो गया cos x। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते बाबू। d इंटू डी एक्स बटे cos x, d इंटू डी एक्स बटे cos x। तो cos x का क्या होगा डिफरेंशिएशन? जल्दी से यहाँ कमेंट करके कमेंट में बताइए। क्वेश्चन नंबर 7 कि क्या होगा d इंटू cos x का डिफरेंशिएशन, जल्दी बताओ बाबू साहब, जल्दी। हम 30 सेकंड वेट करते हैं आप लोग का, तो 30 सेकंड के बाद वेट नहीं करेंगे, आप लोग जल्दी बताइए क्या होगा। सर्दी काफी बढ़ गई है बाबू, सर्दी से परहेज कीजिए, ठीक है। चलिए देखिए इसका करेक्ट आंसर हो गया माइनस साइन एक्स। क्या हो गया बाबू रे? माइनस साइन एक्स, यानी d इंटू कॉस एक्स का जो डिफरेंशिएशन होगा वो होगा बाबू क्या? माइनस साइन एक्स, ठीक है। क्या आएगा? माइनस साइन एक्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बाबू कि d इंटू 10x, तो 10x का डिफरेंशिएशन क्या हो सकता है? तो 10x का जो डिफरेंशिएशन होगा बाबू होगा वो सेक स्क्वायर एक्स। क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर एक्स। बात समझ में आ रही है? अगर इसका निकालिएगा d इंटू 10x है, अब बटे dx निकालेंगे तो इसका हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? तो d इंटू सेक एक्स है, तो सेक एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो तो वानी बाबू रे? तो सेक एक्स का जो डिफरेंशिएशन होगा वो होगा सेक एक्स इंटू 10x। तो सेक एक्स इंटू 10x हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर ए, इसका आंसर होगा ऑप्शन ए आंसर। बात समझ में आ रही है? नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर है d इंटू डी एक्स बटे कॉट एक्स। तो कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? जल्दी से यहाँ 10 नंबर क्वेश्चन आप लोग आंसर बताइए फास्ट में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। बात समझ में आ रही है? और उसके बाद बाबू एक चीज और बता दे, 26 में 2026 जो अब न्यू बैच फ्रेश बैच स्टार्ट होने जा रहा है, वो 12th का जो स्टार्ट होगा उसमें आपको कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम होने वाला, नेक्स्ट 11th वाले सब तैयार रहना 12th में। और बिहार में सबसे सस्ता कोर्स जो है जेटी एकेडमी कराएगा, सबसे सस्ता, बिल्कुल सस्ता। वो बता देंगे बाबू कि अहम रहेगा कि बोलेगा सर ये क्या हो गया, एकदम बिल्कुल
एक ही उद्देश्य है, शिक्षा महंगा नहीं होना चाहिए, शिक्षा एकदम सस्ता होना चाहिए, और उसके लिए जो करना पड़ेगा हम करने के लिए तैयार हैं, है ना। एकेडमी में जिस तरह से अभी लूटा जा रहा है जहीं तहीं 2500 1500, यानी एक चीज ध्यान दीजिएगा, 1500 रुपया कोर्स का ले लेगा, ठीक है बाबू रे, फिर बोलेगा 6 महीना पढ़ा देगा, उसके बाद बोलेगा भाई कोर्स क्रैश कोर्स चल रहा है, फिर 500 रुपया में बेच देगा, 2000 हो गया। फिर उसके बाद एकदम वीवीआई क्वेश्चन, मात्र क्या कहते हैं वीवीआई क्वेश्चन आप लीजिए, तो वीवीआई क्वेश्चन क्या है, तो 250 रुपया में सब मिला के कितना 2000, 2000 कितना हो गया। हेलो जी नमस्कार सर। जी नमस्कार सर, बोलिए। नमस्कार जी बोलो सर। हाँ अमन छतनी होल्ड पर जान लिए। हाँ अमन हमारे तालाब छतनी होल्ड पर। हाँ हाँ बात करवाइए। हम बात करे छो वहाँ से, तो यहाँ से बात सर पूछे के डाउट रह रहा है। जी बीएससी नर्सिंग जे छे सर, कौन सी क्वालिफिकेशन पर छे हुए थे, इंटर या मैट्रिक? क्या चीज, 12th है। जी जी हाँ 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 बिल्कुल है। जी है, बट एक एक जो है एक डिस्टेंस करना पड़ेगा। जी
हाँ हेलो। तो देखिए बाबू, तो cot x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? तो cot x का जो डिफरेंशिएशन हो जाएगा बाबू रे, वो हो जाएगा माइनस cosec स्क्वायर एक्स। तो देखिए अधिकतर आपको, बिल्कुल अधिकतर बहुत सारा फार्मूला आपको पूछा जाता है। तो फार्मूला जब पूछा जाता है बहुत सारा अभी तो हम फार्मूला करवाए हैं, इस पे जितना है सब फार्मूला सेटिंग है, ठीक है। अभी तोरा बाबू रे बहुत सारा चीज, जैसे इस पे प्रॉब्लम सॉल्विंग है ना, ऑब्जेक्टिव, जो आपको हूबहू एग्जाम में आएगा, उसका लिए टेंशन आपको नहीं लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 11 है। देखिए ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है और कई विगत वर्षों से पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो यहाँ पे d इंटू साइन इनवर्स एक्स, तो साइन इनवर्स एक्स का क्या हो जाएगा बाबू? वो हो जाएगा a 1/√1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी यहाँ पे माइनस हो जाएगा, ठीक है। माइनस कर लेना, यहाँ प्लस कर दिया गया है, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे आप लोग कर सकते हैं क्योंकि आप लोग खुद बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, d इंटू कॉस इनवर्स एक्स बटे dx, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? तो इसका भी डिफरेंशिएशन होगा वो अरे a, यानी -1/1 माइनस एक्स स्क्वायर, यही हो जाएगा आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन d इंटू टेन इनवर्स एक्स बटे dx, इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा बाबू रे, क्या हो जाएगा बताइए आप लोग? a और c दोनों हो जाएगा, है ना, a यानी ऑप्शन डी हो जाएगा, a और c दोनों हो जाएगा, ऑप्शन डी। बात समझ में आ रही है? नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए, d इंटू कॉट इनवर्स एक्स, d इंटू कॉट इनवर्स एक्स, इसका जो डिफरेंशिएशन होगा बाबू रे a हो जाएगा, क्या हो जाएगा? a का मतलब होगा -1 प्लस एक्स स्क्वायर, यही हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बाबू, d इंटू कॉस इनवर्स एक्स, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा आप लोग बताइए? तो इसका जो डिफरेंशिएशन होगा बाबू रे, ये होगा a ही होगा -1 x इंटू √x स्क्वायर -1, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, d इंटू सेक इनवर्स एक्स बटे dx, इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1/x इंटू √x स्क्वायर -1, इसका डिफरेंशिएशन ये हो जाएगा, ठीक है। बिल्कुल सब फार्मूला है, ठीक है। फार्मूला अभी हम बता रहे हैं, उसके बाद आप लोग को सारा चीज बताया जाएगा, उसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है, एकदम माइंड फ्री करके पढ़ाई करते रहिए। इस बार जो है बिहार में दबदबा बनाया जाएगा, इसके लिए टेंशन नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देख लीजिए, d इंटू डी एक्स बटे है ना u प्लस v का डिफरेंशिएशन सेट करना, इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। एक को पकड़िए, एक से बतियाइए, एक को छोड़िए, एक से बतियाइए, है ना। एक उसको हॉल्ट पे रखिए, दूसरा से बतियाने का काम कीजिएगा, तो इसे du माइनस dv बटे dx, इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, d इंटू यू माइनस भी बटे dx, इसका डिफरेंशिएशन भी क्या हो जाएगा बाबू? क्या हो जाएगा बताइए आप लोग? भी देखिए यहाँ पे छूट गया, तब dv अब बटे du बटे dv होगा, है ना, du माइनस dv अब बटे dx अब बटे dx, यही हो गया आपका आंसर, यानी ऑप्शन ए। बात समझ में आ रही है? बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, एकदम कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम होने वाला नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 19 में क्या है कि d इंटू यू इंटू वी का, यू इंटू वी का क्या है? एक को साइड कीजिए, दूसरा से बतियाइए, दूसरा को साइड कीजिए, फिर पहला से बतियाइए, इसका करेक्ट आंसर जो होने वाला है ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू? करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 20, d इंटू dx u बटे v का डिफरेंशिएशन, इसका करेक्ट आंसर ए ही हो जाएगा। बात समझे? v को बाहर कीजिए, du बटे dx माइनस, फिर u को पकड़िए dv बटे dx बटे नीचे v स्क्वायर, इसलिए इसका करेक्ट आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ये है log m बटे n, log m बटे n का जो डिफरेंशिएशन, ये कई वर्ष विगत पिछले वर्ष में ये क्वेश्चन पूछ चुका है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बाबू? कि log m माइनस log n, यही हो जाएगा आपका
करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, log mn, यहाँ पे देखिए x हो mn, ये वाला जो है ये आंसर ये हो जाएगा। तो log m प्लस log n, यही हो गया इसका करेक्ट आंसर, आंसर ए, ऑप्शन ए। तो ऑप्शन ए यहाँ पे थोड़ा मिस प्रिंटिंग है इसका, ये समझ लीजिए, बात समझ में आ रही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। log x पे पावर n, तो log x पे पावर n क्या हो जाएगा? तो log x पे पावर n आप लोग बताइए जल्दी, कमेंट करके, कमेंट में जल्दी बताइए। ऑप्शन 23 का क्या हो जाएगा? तो 23 का पावर ए हो जाएगा, यानी n log x, यही हो जाएगा आपका आंसर। बात समझ में आ रही है? इसके बाद आपका क्वेश्चन समाप्त हो गया है ना, सारा क्वेश्चन मैं करवा दिया अभी। तो आप लोग बिल्कुल टेंशन नहीं लीजिए, एकदम बिल्कुल तहलका मचाने के लिए अब डेली डिफरेंशिएशन का क्लास चलेगा, वो भी लाइव भी चलने वाला है, टेंशन नहीं लीजिए, कंटिन्यू लाइव जुड़िए आप लोग। जितने भी अपने दोस्तों को, सारे दोस्तों को शेयर कीजिए और उनको जोड़ने का काम कीजिए। तो हम लोग जो जोड़ने के लिए काम करने वाले हैं वो आप लोग को बता दें कि ये जो जोड़ा जाएगा 7:30 बजे शाम में लाइव, बिल्कुल तैयार रहिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रहने दीजिए, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। जय हिंद दोस्तों, जय हिंद।